हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रोनाउन केस चार्ट। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज आज की वीडियो रियली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मोस्टली स्टूडेंट्स प्रोनाउन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। वैसे तो ऑलरेडी आप प्रोनाउन को जानते होंगे क्योंकि इस वीडियो में हमें प्रोनाउन केस को समझना है, लेकिन प्रोनाउन केस चार्ट को समझने से पहले थोड़ा सा हम प्रोनाउन पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वे वर्ड होता है जिसको हम नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि नाउन के स्थान पर यूज़ होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है, यानी नाउन, नाउन के लिए। ठीक है, अब आप जान गए होंगे कि नाउन के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वह प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर है? अब हम जानते हैं इसके प्रोनाउन केस चार्ट को बहुत ही ईजिली तरीके से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पर्सन के बारे में। देखिए दोस्तों, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अब वन बाय वन हम इनको समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्ट भी कहा जाता है, यानी कि ये जो है सब्जेक्ट का काम करता है। एक्चुअल में ये प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन में ये जो नॉमिनेटिव केस है जिसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, इसमें आपका आई और वी जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। तो याद रखिएगा, आई और वी जब सब्जेक्ट का काम करे तो इसको नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, आई और वी। इसकी हिंदी के बारे में बात करें तो आई मीन्स होता है मैं और वी मीन्स होता है हम। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट बन जाता है मी। ठीक है, आई अगर सब्जेक्ट है तो इसका जब हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, इसी को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। और ये जो आई है इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माय, जिसका मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, तो याद रखिएगा, आई हमारा नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, यानी कि सिंपली आप जान लीजिए कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव माय होगा, जिसका मीनिंग निकलता है मेरा, मेरी या मेरे। और पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन माइन बनेगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा इसका माई सेल्फ, जिसका मतलब होता है स्वयं, यानी कि स्वयं के लिए, खुद के लिए माई सेल्फ, जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो ये हमारा माई सेल्फ होगा। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, लेकिन पहले आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई, इसका ऑब्जेक्ट मी, पॉजेसिव माय जिसका मतलब होता है मेरा, और मी मीन्स होता है मुझे। ठीक है, मी का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, मी का मीनिंग निकलता है मुझे, माय मीन्स मेरा, और माइन मतलब भी मेरा, और माई सेल्फ मेरा खुद का, स्वयं का। अभी फर्स्ट पर्सन में वी मीन्स होता है हम, जो कि नॉमिनेटिव केस है। वी जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। जब हम बोलते हैं वी आर स्टूडेंट्स, वी आर रेडी, तो वी हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा अस, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, जिसको हम कहते हैं हमें। ठीक है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा और, यानी कि हमारा, हमारी, हमारे, ये इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा, यानी कि और। ठीक है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है और सेल्फ्स, यानी कि इसमें वी एस लगा जाता है, यानी कि हमारा खुद का, स्वयं का। तो हम यहाँ पे और सेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वी, अस, और सेल्फ, ये हमारे फर्स्ट पर्सन थे, आई और वी। अब आते हैं हम सेकंड पर्सन पे। तो देखिए बच्चों, सेकंड पर्सन जो कि हमारा लिसनर होता है, जो सुनता है। फर्स्ट पर्सन हमारा स्पीकर होता है, वन हु स्पीक्स, जो बोलता है, इसको प्रथम पुरुष हिंदी में कहते हैं, आई और वी थे। सेकंड पर्सन में हमारा यू है, जिसका मतलब होता है तुम या आप। तो इसका ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ऑब्जेक्ट यू, इसकी हिंदी होती है तुम्हें। इसका जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये हमारा योर बन जाता है। क्या बन जाता है? योर, जिसका मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। जैसे कि हम बोलते हैं ना, व्हाट इज़ योर नेम या दिस इज़ योर बुक, तो ये योर, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव प्रोनाउन में योर का योर्स हो जाता है, इसमें एस लग जाता है, योर्स। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ, यानी कि तुम्हारा खुद का, स्वयं का। जैसे कि यू डू योर वर्क योर सेल्फ, ये इसका पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन इसका योर्स है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका योर सेल्फ बनेगा।
अब जानते हैं हम थर्ड पर्सन के बारे में। तो बच्चों देखिए, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन कहलाता है ही, शी, इट या फिर दे होता है। तो हम अगर नॉमिनेटिव केस के बारे में बात करें, जो कि सब्जेक्ट होता है ही का यूज़ करते हैं हम मेल के लिए। ठीक है, मेल के लिए ही का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वह या उसे, वह या उसे। इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, जिसका मतलब होता है उसे। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बनता है हिज, जिसका मीनिंग होता है उसका, उसकी, उसके। तो याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा ही है तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज बनेगा, जैसे कि हिज नेम, उसका नाम, हिज बुक, उसकी किताब। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव केस हिज होगा, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज ही होगा। ठीक है, और इसका अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो हिमसेल्फ बन जाएगा। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। तो इस तरह से हिमसेल्फ मतलब उसका, खुद का, स्वयं का, ये मीनिंग निकलेगा। तो हिमसेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह से शी यूज़ करते हैं हम फीमेल के लिए, और शी का मतलब भी होता है वह या उसे। शी का यूज फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट होता है हर, शी का ऑब्जेक्ट हर, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। इसका पॉजिटिव हर होगा, पॉजिटिव भी हर होगा। ठीक है, हर नेम यानी कि उसका नाम। ठीक है, हर। और इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस होगा हर्स, HERS लग जाएगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप बनाएंगे तो हर सेल्फ, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। इसी तरह से इट के बारे में बात करें, इट का मतलब होता है यह या इसे। इट का यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, या फिर किड्स के लिए भी इट का यूज़ करते हैं। एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और छोटे बच्चों के लिए भी इट का यूज़ होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है यह या इसे। इसका ऑब्जेक्ट इट होगा, इट का ऑब्जेक्ट इट, पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका इट्स बनेगा। देन इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इट का इटसेल्फ हो जाता है। ठीक है, इट का इटसेल्फ। अब देखते हैं दे के बारे में। दे मीन्स होता है वे या फिर उन्हें। दे का मीनिंग होता है वे या उन्हें। इसका ऑब्जेक्ट होता है देम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस इसका देम होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा देयर, यानी कि उनके नाम, देयर नेम्स। तो यहाँ पे उनका, उनकी, उनके के लिए हम यूज़ करेंगे देयर। ठीक है, देयर, THEIR, देयर। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा देयर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देम सेल्फ। देम सेल्फ मतलब कि वे अपना काम करते हैं। दे डू देयर वर्क देम सेल्फ, यानी कि वे अपना काम स्वयं करते हैं। तो दे डू देयर वर्क देम सेल्फ, तो खुद के, स्वयं के लिए हम देम सेल्फ का यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, तो ये है हमारा प्रोनाउन केस चार्ट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि इनका यूज़ हमें सेंटेंस में कैसे करना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। और ये जो प्रोनाउन केस चार्ट है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे कि हम सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं, आई डू। ठीक है, आई डू, वी डू, और दे डू। इस तरह से, जैसे आई डू मतलब मैं करता हूँ, वी डू हम करते हैं, और दे डू वे करते हैं। और अगर आप यहाँ पे ही यूज़ करेंगे तो ही डज, शी डज। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे फोकस सब्जेक्ट पे किया, हमने आई, यू, वी, दे और ही और शी का हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि अगर हम कहें यू गैव मी अ बुक, यू गैव मी अ बुक। ठीक है, तुमने मुझे एक किताब दी, यू गैव मी अ बुक। अब यहाँ पे देखिए मी, अब मी क्या है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब हमने यहाँ पे आई क्यों नहीं लिखा, आई क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे आई लिख सकते थे, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। मी हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, आई नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में हमारा यू है, जो कि ड्यूअर होता है। तो वर्ब हमारी गैव है। सो यू गैव मी अ बुक, तो यहाँ पे यू गेव आई अ बुक नहीं होगा, यू गेव मी अ बुक होगा। तो यहाँ पर हमने मी यूज़ किया। ठीक है, तो ये मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि आई का मी होता है। इसी तरह से वन एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं। यू नो
यू नो मी, यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। तो यहाँ पर हम आई यूज़ नहीं करेंगे, यू नो आई नहीं हो सकता है, यू नो मी होगा, तुम मुझे जानते हो। तो यू नो मी आएगा क्योंकि हमें यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस में यू है, वर्ब हमारी नो है, और यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, जो ऑलरेडी हमने चार्ट में समझ लिया है, यू नो मी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई नो हिम, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहाँ पर हम ही यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हिम यूज़ करेंगे। अगर फीमेल है तो यहाँ पर हम हर यूज़ करेंगे, आई नो हर हो जाएगा, यानी कि लड़की के लिए। हम मैं उन्हें जानता हूँ तो यहाँ पे आई नो देम यूज़ कर लेंगे, आई नो देम। मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, आई नो यू। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसलिए यू, देम, हर, देम, इस तरह से हमने इसके ऑब्जेक्ट को समझा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव में कैसे यूज करेंगे, जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको एग्जांपल दिए थे, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। तो यहाँ पर हम इसका माई यूज करेंगे, क्योंकि माई का मीनिंग होता है मेरा, मेरी, मेरे। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, तो आई डू माई वर्क। तो यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन है माई। इसी तरह से अगर हम सब्जेक्ट यू लेंगे तो यू डू, अब आप बताइए क्या आएगा, यू डू योर वर्क आएगा। वेरी गुड, योर वर्क, आपने सही गैस किया, यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क। अगर हम यहाँ पे वी यूज करते हैं, वी डू और वर्क, वी डू और वर्क, हम अपना काम करते हैं। सब्जेक्ट वी है तो इसका पजेसिव प्रोनाउन और होगा। इसी तरह से अगर हम दे का यूज करें, दे डू, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा देयर वर्क, दे डू देयर वर्क, देयर। ही यूज करेंगे, ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो इसका पजेसिव प्रोनाउन हिज यूज होगा। यहाँ पे हमने हर, योर ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट हम ही को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम पजेसिव प्रोनाउन हिज यूज करेंगे। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। अगर शी यूज करेंगे तो शी डज हर वर्क, यहाँ पे हर यूज किया जाएगा बिकॉज सब्जेक्ट हमारा शी है। ठीक है, ये भी हमारे क्लियर हो गए, ऑब्जेक्ट भी क्लियर हुआ, सब्जेक्ट भी क्लियर हुआ। अब मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम यहाँ पर स्वयं का यूज़ करते हैं, यानी कि जो काम है वो स्वयं किया जाता है, खुद से कोई काम किया जाता है। कैसे, जैसे कि सेंटेंस में आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ये मैंने एफ लगा दिया लास्ट में। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, यानी कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो यहाँ पे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो यहाँ पे हमने माई सेल्फ का यूज़ किया बिकॉज ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई डू माई वर्क माई सेल्फ मतलब मैं अपना काम खुद से करता हूँ, स्वयं करता हूँ, तो माई सेल्फ लगाया। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे यू का यूज़ करें, यू शुड डू योर वर्क। अब आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यू शुड डू योर वर्क। कमेंट्स करके मुझे बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। यू शुड डू योर वर्क क्या आएगा, योर सेल्फ आएगा। जी हाँ, योर सेल्फ आप यूज करेंगे। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, यानी कि स्वयं तुम्हें अपना काम करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने योर सेल्फ का यूज किया। इसी तरह से वी डू और वर्क, तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आएगा और सेल्फ, इस तरह से यूज होगा। और अगर हम ही का यूज करें, ही डज हिज वर्क, क्या आएगा, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, हम यूज करेंगे यहाँ पे हिमसेल्फ, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। ठीक है, शी अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे हर सेल्फ आ जाएगा, दे का देम सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें सेंटेंस में इस प्रोनाउन का यूज़ करना है, यानी कि प्रोनाउन केस चार्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है
कब हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, कब ऑब्जेक्ट, कब पजेसिव एडजेक्टिव और कब पजेसिव प्रोनाउन और कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, ये इस वीडियो के अंदर हमने समझाए। अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक्सरसाइज कराई जाए और एक्सरसाइज की एक पूरी वीडियो लाई जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता दीजिएगा, जिससे कि एक एक्सरसाइज की वीडियो आपके लिए जल्द ही लाई जाएगी, जिसमें कि हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे तरीके से इनका यूज़ एक्सरसाइज के थ्रू समझ लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।